भाई को गाली, अड़ोसी पड़ोसी सबको गाली। ये क्या? ये पागल नहीं, तुम नहीं तो क्या? ये पागलों जैसे काम आप किसके कारण करते हो? शराब पीने के कारण। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अगर बुद्धि का पागलपन समाप्त करना है तो आपको शाकाहारी और सदाचारी बनना ही पड़ेगा। बगैर इसके कोई दवा नहीं। अगर आप सोचते हो कि सुख शांति पाने की, आराम पाने की, मतलब यानी दुख तकलीफ न मिले, बीमारी ना आवे, लड़ाई झगड़े ना हो, इसकी कोई दवा है? इसकी कोई दवा नहीं। इसकी दवा है शुद्ध शाकाहार। जो भोजन परमात्मा ने हमारे आपके लिए बनाया। ये मुर्दा मांस कौन खाता? देखा आपने? कुत्ता, कौवा, गीद, इनका भोजन है। जब किसी का भोजन छीन लोगे, अगर अपने बच्चे का भोजन छीन लो तो भी घर छोड़ के चला जाए। अगर उसका भोजन छीन लो, भोजन न दो, तो तुम्हारा बेटा घर छोड़ के चला जाए, क्योंकि बगैर भोजन की कोई रह नहीं सकता। जब से आपने ये भोजन छीना तो गिद्ध चले गए देश से। कहीं गिद्ध दिखाई दे रहा है? सब पलायन करके वो जान गए कि हमारे साथी बहुत तैयार है, हमारे साथी बहुत तैयार। हम तो पशु पक्षी थे और ये इंसान होकर ये हमारा भोजन करने लगे तो बेचारे हमारे शर्मिंदा के वो देश छोड़ के चले गए। लेकिन तुमको शर्म नहीं आई कि हम ये कर क्या रहे हैं? कबीर साहब जब आया, सर्वप्रथम मुनि ने शाकाहार पर जोर दिया था। उन्होंने क्या कहा? मीन मार जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो मछली के मांस का भोजन करता है उसको 64 जन्म गिद्ध की योनि में जन्म लेना, 64 बार। देखिए कितना बड़ा बड़ा। क्यों? गिद्ध मुर्दा मांस खाता हो कुछ। ये उसका भोजन आपका नहीं। आपके लिए परमात्मा ने सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इतना अच्छा भोजन किसी का नहीं बनाया जितना तुम इंसानों का बना। लेकिन तुम अच्छा छोड़ कर गंदगी खा लिया। जब गंदगी खाओगे तो बीमारी आ जाएगी। अरे बीमारी गंदे खान पान से, गंदे कर्मों के करने से आती है, और बीमारी कहीं से नहीं आती। और ये दोनों काम हो रहे। गंदा खान पान भी कर रहे हो और गंदे कर्म भी करते हो, तो बीमारी से कैसे आप बचो? और नई नई बीमारियां आ जाए। बाबा जी ने कितने पहले कहा था, नई नई बीमारियां होंगी, एक ही दवा 100 में न मिलेगी। सब लोग कह रहे बाबा जी तो पागल हो गई है। आज देख ली, आप दवा कहीं रखी है दवा किसी के पास? एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की आई और कोई दवा, कोई डॉक्टर, वैद्य सब फेल, दवाएं सब फेल, मेडिकल स्टोर सब फेल, अस्पताल सब फेल, और मिल्क फैक्ट्री जो दवा बनाने की वो भी फेल हो गई। इसकी दवा भी कोई नहीं पड़ी। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, जब कोरोना काल आया तो आपने उस पर विचार किया था? किसी ने आपको बताया ये कौन सी बीमारी है, कैसे बीमारी आती, कहां से, किस काम को करने से आती? किसी ने नहीं। जब इनको पता नहीं है बीमारी कैसे पैदा होती है तो ये उसका इलाज ही क्या कर पाएगा? पहले कारण तब निवारण, कारण का पता लगाइए ये बीमारी कैसे आई, किस काम के करने से आई, कौन से गंदे खान पान भोजन करने से आई, ये जानकारी करनी चाहिए। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया। और लॉकडाउन में आपने देखा, जब बीमारी किसी ने बताई नहीं, और क्या किया? आपके घर मकान को जेल बना दिया गया। 3 महीने आपको घरों में बंद रखा गया। कोई बोला कि हमने कौन सा गुनाह किया?
कौन सा पाप किया हमने? राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का क्या नुकसान किया? आखिरकार हमको अपने घरों में जेल की तरह बंद क्यों किया जाता? कोई नहीं बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला। जब कोई नहीं बोला तब इन्होंने क्या किया? तुम्हारी दुकान बंद करा दी, तुम्हारा व्यापार धंधा बंद करा दिया, फिर भी कोई नहीं बोला। ये सब बंद हो जाएंगे, तुम बच्चे कैसे पालोगे? कैसे खाओ? क्या भोजन कैसे करोगे? कपड़े कहाँ दिलाओगे? ये पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आएगा? जब धंधा बंद हो जाएगा तो ये काम कैसे? कोई नहीं बोला। उन्होंने जाना, कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, ये समझकर क्या किया गया? उन्होंने रेल और मोटर, ये सड़क यातायात सब बंद। ये कोई कोरोना की दवा थी? तुम्हें घरों में बंद किया 3 महीने, ये कोई दवा है? फिर तुम्हारा रेल यातायात नहीं बंद कर दिए, कोई दवा कोरोना? पहले विचार कीजिए आप। और कोई पर किसी ने टिप्पणी नहीं, न कोई पक्ष न विपक्ष, न कोई जिम्मेदार, कोई नहीं बोला। जिनको आपने देश की, समाज की, परिवारों की, मानव इंसानों की सुख की और न्याय सुरक्षा की और शांति की जिम्मेवारी दी, कोई बोला? किसी ने। फिर उन्होंने देखा कोई नहीं बोला तो फट से न्यायालय और कार्यालय और विद्यालय सब, फिर भी नहीं कोई बोला। इसका मतलब तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला है ही नहीं। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, तुम्हारे दुख तकलीफ की चिंता किसी को नहीं, तुम्हारी परेशानियों, बीमारी, महामारियों की, लड़ाई झगड़ों की किसी को चिंता ही नहीं। तो बताओ तुम्हारा है कोई? तो अभी तक यही नहीं समझ पाए तुम्हारा है कोई कैसी? अरे जिन पर तुम फूले घूमते थे कि सरकार हमारा ये करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार ने कुछ किया? सरकार ने क्या किया? महंगाई बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे, उनको भेजो, बेरोजगार कर दिया, कोई नौकरी, योग्यता के अनुसार कोई नौकरी, कोई धंधा, कुछ। इन बच्चों का क्या हुआ? माँ बाप ने सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया और बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर दी और नौकरी योग्यता के अनुसार देना और व्यापार करना, ये सरकार की जिम्मेदारी, ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार। लेकिन कोई कहने वाला नहीं। जब कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बोलेगा तो ये लोग समझते हम तो अच्छा कर रहे हैं, तभी तो कोई बोल नहीं रहा। तो धीरे धीरे स्थिति और इतना विद्यार्थियों का, बच्चों का जो डिग्री डिप्लोमा लेके घरों में बैठे, इतना बैलेंस हो गया है, इनको नौकरी कौन देगा? काम ये तो कहते हमारे यहाँ नौकरी है ही नहीं। और मैं कहता कोई विभाग में लोगों की जगह सब खाली पड़ी। जहाँ 2 लोग काम करने वाले 2 काम करते, 10 की जरूरत वही काम कर रहे। जहाँ 20 की जरूरत का 4 काम कर रहे, ये कहते जगह नहीं, अब कहते सब जगह खाली। अब ये क्यों कह रहे हैं? इन्होंने 3 महीने जो लॉकडाउन रखा, उससे तुम्हारा हिंदुस्तान 20 वर्ष पीछे चला गया। ये हिंदुस्तान 20 वर्ष तक अपनी उन्नति, उत्थान, प्रगति नहीं कर सकता। ये सब इन्होंने खर्च कर दिया। जब ये सारी रात दिन कमाता था तो मुश्किल से पेट भरता था, और 3 महीने के लिए जब व्यापार और दुकान और दारे धंधे सब मतलब यानी बंद कर दिए गए, तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? ये 3 महीने जो इनके पास था बैठ के खा गए। ये भी खाली, सरकार भी खाली। इसलिए इन्होंने एक निर्णय लिया। हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, तुम्हारा डिग्री डिप्लोमा किस बात का? अरे तुम्हारे बच्चे ही एसपी, एसएसपी और डीएम बने बैठे, ये भी नहीं कुछ बोल पा रहे। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, ये भी मौन हो गए, कुछ नहीं कह पाए कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं, इसके देश में क्या जरूरत है?
लेकिन कोई कहने वाला नहीं, तुम्हारी तरफ से तो कोई बोलने वाला ही नहीं। जब ये देखा गया कोई कहने वाले नहीं, तो कोई न कोई तो तुम्हारी तरफ से बोलने वाला होना चाहिए। जैसे महाभारत आप देखते हो, महाभारत में कोई नहीं बोला, लेकिन नहीं, उस समय भी सही सच्ची बात कहने वाला कोई था, वो था महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने केवल इस्तीफा दिया कि मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज में काम नहीं करूंगा, जहाँ कोई न्याय नहीं, जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई मानवता इंसानियत नहीं, कोई माँ बहन बेटी बहू की इज्जत आबरू के बारे में कोई सोच नहीं, ऐसे राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा। और महात्मा विदुर ने इस्तीफा दे दिया, वही बचा, बाकी सब मारे, सब मारे। ये प्रेमियों, इतिहास आपका बता रहा, तो कोई न कोई बोलने वाला होना चाहिए। कौन बोला? महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम है, वही तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकते। उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई रात पात देने का, धन दौलत मान सम्मान का उनका ये कोई उनके अंदर भाव ही नहीं होता। पर मानव के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धर्म मानव समाज साधु महात्मा जन्म लेते, मानव जन्म धारण करते हैं, केवल समाज देश को एक नई दिशा देने के लिए, सबको सुख शांति प्रदान करने के लिए, सबको जीवन में न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिल जाए, और सब खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी से करें, और शाम को 1 घंटा परमात्मा का भजन करें। मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन और रूह से खुदा की सच्ची इबादत, इसी जिस्मानी मैजिक की ये सबके लिए सिद्धांत था। महात्मा ये कहते हैं कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, आपको साधु नहीं बनाया जा रहा, लेकिन घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का हक तुम्हारे पास न आने पावे, नहीं तो कर्म कर्जा बन जाएगा। फिर आपको हक के देने के लिए आपको फिर 484 लाख नरकों की योनियों बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई ईमानदारी से अपना अपना काम करो, और शाम को आओ तो बाल बच्चों की देख रेख करो। जब कोई काम संसार शरीर का परिवार का आपके पास न हो, तो भोजन के पहले और सोने के पहले इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन, और इसी जिस्मानी मैजिक में रूह से खुदा की सच्ची इबादत, ये सच्ची, ये सच्चा भजन। क्योंकि ये मनुष्य मंदिर, ये जिस्मानी मैजिक, ये खुदा भगवान ने अपने हाथ से बनाया। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान खुदा ने इस पंच भौतिक जिस्म शरीर को बना के तैयार किया, और इसी जिस्मानी मैजिक में और मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्माओं को बैठा दिया और खुदा की रूह को बैठा दिया। ये असली मंदिर है, ये भगवान खुदा का बनाया, वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अगर खुदा परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता, जिस्मानी मैजिक न बनाई होती, तो ईंट पत्थर वाला कौन बना? इसी शरीर ने उसे बनाया। तो आप ये विचार करो कि भगवान खुदा अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहेगा? क्या तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया था, या है, या आगे कभी आएगा? किसी ने देखा? कोई पंडा पुजारी जो मंदिर में पूजा करता, उससे पूछो तुमको भगवान खुदा मिला, तुमको मतलब यानी कोई देवी देवता मिले?
और मुल्ला मौलवी से पूछो कितने दिन इस मस्जिद में खुदा की इबादत करते हो गया, ये बताओ वो खुदा वो अल्लाह ताला तुम्हें मिला? तो ये सब जानकारी पादरियों से पूछते, ईसाइयों से जो पादरी उनका होता उनसे पूछते आप कितने दिन से गुड़ा गार्ड की प्रेयर कर रहे हो, तुमको गार्ड मिला? तो सब बता देते, किसी को नहीं मिला क्योंकि इसमें वो रहता ही। ये तो बात में बनाई। भगवान राम जब यहाँ नहीं पैदा हुए थे क्या उनके नाम का मंदिर बना था? जो भगवान राम उसी मंदिर में पैदा हुआ, तो अयोध्या में पैदा हुआ, राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुआ। ये तो साफ परिचय है आपके पास। तो ये प्रेमियों उनके रहने के पैदा होने के स्थान नहीं है, ये ईंट पत्थर के मकान, ये उनकी यादगार स्थल, यहाँ बैठ के याद की जाती। जब भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में कितनी मुसीबत उठाई, परेशानी, तब कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था, कोई। यहाँ तक क्षत्रियों ने साथ नहीं दिया, वो भी नहीं बोलते, बेचारे मजबूर हो गए, मारे मारे फिरते रहे जंगलों में। कोल बिल बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हीं के द्वारा समय का परिवर्तन करके दिखा दिया। और इतिहास उठा के देखिए कि कोल बिल बंदरों का नाम इतिहास में है, लेकिन किसी छत्री का नाम नहीं, क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया। ऐसे भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को बहुत समझाया, ये देखो धर्म धर्म पे आ जाओ, मानवता इंसानियत पे आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान में आ जाओ। तो ये तुलसी क्या कहता था? राजा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। भगवान कृष्ण को इतना मजबूर कर दिया, ऐसे कट अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया। उसी मजबूरी लाचारी में उनको एक 18 दिन का एक खेल, एक नाटक, एक लीला करनी पड़ी, जिसको कहते हो महाभारत। 56 करोड़ का सफाया, ये न मानने वालों का इतिहास सफाया बिना। ये इतिहास उठा कर देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा कोई क्यों मारा गया इनको, कि इन्होंने बात नहीं। अच्छी सच्ची नेक भली बात। जब सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा था, उसने अपने बेटे भक्त प्रहलाद की अच्छी नेक भली बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण अपने भाई भक्त विभीषण की अच्छी नेक बड़ी धर्म की बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। इसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण की बात वो कंस महाराजा नहीं माना, यदुवंशी नहीं माने, ये भी सब माने। ये प्रणाम आपके सामने। अच्छी सच्ची बात, सही बात समय की न माने वालों का विनाश। ये विनाश का इतिहास है, उनके बचने का कोई क्या। तो आपका क्या कोई अलग से हो? और वही एक कलयुग का, कलयुग के बारे में भी संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, सारा विश्व इसको मान्यता देता है, क्योंकि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारी नीतियों का भंडार, जिसमें परिवार नीति, समाज नीति, देश नीति, विदेश नीति, धर्म नीति, राजनीति नीति यानी सत्य नीति और प्रेम नीति और न्याय नीति सब समाई हुई। ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ। तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर कलयुग को जीवों को भी चेतावनी दी है। जैसे उन युगों में लोग नहीं माने, उनका विनाश हुआ, ऐसे है कलयुग के जीवो, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या लिखा? कि साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जरे डगरे
ये अनाथ कर जैसा। कलयुग के जीवों के लिए क्या कहा? अगर कलयुग के जीव साधु संत महात्माओं की बात को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं विश्वास करेंगे, तो वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, मुल्क, वो जातियां जल के राख हो जाएंगे। ये आप एक घर में आपने लिखा, जो रामचरितमानस हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दी गई 550 वर्ष पहले से। कितने पहले से जानकारी दी जा रही कलयुग के जीवों की, और आप ना तो आपने उनकी मानी न इनकी मानी। इसलिए आपका भविष्य आज अंधकार में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैनिक प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में फंस गए। अब इससे मुक्त करवाने वाला कोई नहीं। अगर कोई होता तो कोरोना काल में जरूर कोई न कोई तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव मोहल्ले आया होता और तुम्हें बताया होता कि तुम्हारी ये दवा है, तुम्हारा ये इलाज है, तुम्हारी ये व्यवस्था है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब है तुम्हारी चिंता देश में किसी को चिंता, उनको अपनी चिंता, अपनी कुर्सी, अपना पद, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको अपनी चिंता है। तुम्हारी चिंता कौन करेगा? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी चिंता केवल साधु संत महात्मा, क्योंकि महात्मा इस मानव जीवन का अर्थ जानते हैं, इस मानव शरीर का अर्थ जानते हैं कि मानव शरीर ये बार बार नहीं मिलता। एक बार परमात्मा खुदा ने आपको अवसर चांस ये मौका दे दिया। किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लेना, नहीं ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार उसने अवसर चांद मौका आपको दे दिया, तो इस मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? ये भी जानकारी रामचरितमानस में एक एक शब्द तुम्हारे हित का, भले का, कल्याण का सब उन्होंने लिख दिया। क्योंकि संत सरकारदर्शी होते हैं और संत हमदर्दी, उनको तुम्हारे पूरी हमदर्दी सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 साल आपको सुनाया मथुरा में, और जगह जगह हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके आपको सुनाया। लेकिन आप उनकी एक बात नहीं मानी, उनका एक वचन आपने याद नहीं रखा और सब भूल गए, और इसीलिए अब तुम दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। ये बात को ध्यान में रखना, लेकिन आप भूल गए। सब परेशानियां आपके सामने आके खड़ी हुई, और ये तो एक चेतावनी थी कुदरत की, जो आगे भयंकर बीमारी आ रही, जिसकी मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूँ। महाप्रसाद, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, इस समय कोई नहीं, ये प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। प्रेमियों, प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। बनाता कौन है? जिसने अपने सम्राट सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके आदेश का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर, जितने अपने सम्राट सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया और उनकी दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों का लाभ करा सकता, वो आपको प्रसाद बनाती। तभी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है। एक झंडा भी आपका गड़वाया गया, प्रेमियों ने गाड़ा होगा। हिंदुस्तान में सभी पार्टियों के पास झंडे हैं, और सभी मठ मंदिर की जगह गुरुद्वारों में झंडे, लेकिन कोई झंडा ये काम कर सकता है
जो मैं ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा गड़वा के जो लाभ देने का वादा करता हूँ, अगर इस झंडे की आप परिक्रमा करोगे तो भूत और प्रेत तुम्हारा उतर जाएगा और बीमारी महामारी तुम्हारी कम हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको पूर्ण शाकाहारी बनना होगा। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर रहे, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा। जब कोई नहीं मदद करे तो ये नाम मदद करेगा, लेकिन शाकाहारी रहोगे तो परहेज नहीं तो भी दवा नहीं करता। डॉक्टर में भी गारंटी नहीं देता बगैर परहेज। ये परहेज गंडे का मुफ्त, कोई खर्चा नहीं से 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। ऐसा लाभ कौन देगा? तुमने झारखंड में तांत्रिक को वो जाता कितने रुपए खर्च कर दिए, एक भूत प्रेत नहीं उतरा। और डॉक्टर में गरीबों को सारा घर आपने जमीन बेच के दे दी, एक बीमारी नहीं गई आप। और ये काम झंडा मुफ्त। पहले सच्चाई देखिए, सच्चाई किसके कहते हैं, सच्चाई कहाँ मिलेगी, सच्चाई कौन देगा? इस समय तो बाजार लग गया। 1 करोड़ साधु महात्मा, दाढ़ी बाल वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, छापा तिलक जले वो चंदन मंदन लगाने वाले, आप अच्छे सच्चे की पहचान नहीं कर पाओ। इतनी भीड़ हो गई, लेकिन फिर भी पहचान है। अगर ये काम जो तुम्हारा करवा दे वो सच्चा माना जाए। अरे काम करेगा वही तो सच्चा माना जाए, जो काम नहीं करेगा उसे सच्चा कैसे? ये सब तुम्हारे सामने करके दिखाया जा रहा है। और ये रोज हर कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये सच्चाई देख लीजिए। अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प ले लेते हैं तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का हर वक्त आपकी मदद करेगा। जब कोई नाम नहीं काम करेगा तब ये नाम काम आपका करेगा। केवल आपको शाकाहारी और कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं आपका। और आप सोच लीजिए, ये कलयुग का जगह है। जैसे सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, वैसे कलयुग के जीवों के लिए ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया और सिद्ध किया। जो नाम जगाया जाता है जागे नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाने और पढ़ने बातने नाम से नहीं करते। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये धोखा आपके साथ हुआ। मथुरा में कितना बड़ा धोखा, कितना झूठा प्रचार सारे हिंदुस्तान में। कुछ स्वार्थी लोभी राजकीय बने, केवल 5 व्यक्ति, वो 5 व्यक्ति मथुरा में जिन्होंने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि मथुरा आश्रम हमको मिल जाए, जमीन हमको मिल जाए, मंदिर हमको मिल जाए, गुरुद्वारा हमको मिल जाए, ये मतलब यानी संगत सब मेरे पास आ जाए और हम सब इनसे रुपया पैसा लेने लगे। इसके लालच में ये झूठा प्रचार किया गया। मैंने कहा मैं इसको सिद्ध कर दूंगा कि झूठा है कि सही है। तो मैं आज तो कुछ बताने में, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ, उसके लिए समय नहीं, लेकिन फिर भी जिन जिन चीजों में तुमको शंका पैदा की गई वो शंका समाधान के लिए वो मैं खोल के आपके सामने कहूंगा। और ध्यान से आप सुनिए। पहले ये कोई बताने नहीं आएगा और किसी ने 10 सालों में आपको बताया भी नहीं होगा। ये सच्चाई का रास्ता किसी ने नहीं खोला।
और तुम उसी शंका में पड़े रहे। बाबा जी ने क्या क्या कहा पहले वो सुनो, क्योंकि तुम भूल गए हो। बाबा जी ने क्या क्या वादे किए, परिवर्तन की कैसी आवाज लगाई, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, वो झूठ नहीं होती। वो स्वामी जी महाराज ने भी संतों की महिमा के बारे में कहा, संत दरस जीव पातक रही, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या ये कोई इंसान अपना दर्शन देकर तुम्हारे पाप को काट सकता? तुम किसी को करोड़ रुपए दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम सच्ची में कोई नहीं। वो काम केवल संतों के दर्शन मात्र से, ये पहचान है। और आप पहचान भूल गए और इसीलिए शंकर करने में चले गए। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं किसी तरह। तो बाबा जी ने क्या क्या पहचान कराया, क्योंकि ऐसी शक्ति मृत्यु मंडल पर कभी नहीं आई। ये पहली बार आई। यहाँ गुरु आए, यहाँ संत आए, यहाँ सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आए। ये पहली बार आए, इसीलिए उन्होंने अनोखा नाम, प्रभु नाम का प्रचार इस मृत्यु मंडल पर किसी ने कभी नहीं कराया। इतिहास बता रहा है, सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार, लेकिन कलयुग में कौन सा नाम आया? जब हर युग का इतिहास बता रहा है, हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा लाया गया और उस युग के जीवों के लिए वो लाभ यानी लाभकारी सिद्ध। तो कलयुग के जीवों के लिए कोई नाम होना चाहिए। आपको तो किसी ने नहीं बताया, जब किसी ने बताया नहीं तो तुम पुराने नाम दोहराने लगे। कोई सतयुग का हरि नाम, कोई त्रेता का सीताराम, कोई द्वापर का राधे नाम चिल्लाने लगे। अरे जो चला गया, अब गए लाखों बरस हुए, तुम्हारा पिता अगर कल चला गया हो शरीर से और आज आप नहीं बुला सकते, आज नहीं बुला सकते, उसकी फोटो से कोई काम नहीं आप कर सकते हो, वो तो शरीर का काम शरीर ही करेगा। लेकिन ये भी जानकारी आपके पास नहीं है और सब बेचारे भ्रम में पड़ गए। जब ये देखा गया कलयुग के जीवों के लिए कोई नाम ही नहीं लगाया गया, तो कलयुग के जीवों का काम कैसे होगा? कलयुग जीव कौन सा नाम लेंगे? आपत्ति मुसीबत पर किसको पुकारेंगे? किससे प्रार्थना विनती करेंगे? तब ये बाबा जी गुरुदेव जी महाराज लाज दया कोमल की श्रद्धा, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत्यु मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आ गए और जय गुरु नाम प्रभु का जगाया। जो नाम जगाया जाता है, प्रेमियों जगाए नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाए और पढ़ाए नाम से नहीं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बाबा जी को वैसे गोस्वामी जी महाराज ने इसका प्रमाण उत्तरकांड में दिया। जो प्रमाण लेना चाहते हो उत्तरकांड खोल के देखे कि उसमें गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। अनामी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम घोषित करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे।
सब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रेमी आवागमन समाप्त होता है। लेकिन तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि आवागमन किसे कहते हैं, आना जाना किसे कहते हैं, ये आना जाना क्या है, ये कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसे खत्म कराने वाला कौन है, कौन ऐसा जानकार भूमंडल पर आएगा जो आवागमन को खत्म करेगा। ये सब जानकारी संत महापुरुषों ने आपको दी, लेकिन आपने कोई जानकारी रखी नहीं। तो बाबा जी को अपना परिचय दिया। क्यों ऐसी शक्ति कभी आई नहीं? अगर आई होती तो उनका इतिहास होता, आप पढ़ लेते, जानकारी करते। जब कोई आया ही नहीं तो इतिहास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो बाबा जी को स्वयं अपना परिचय देना पड़ता। जरा सुन लीजिए क्या परिचय दिया। हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने क्या वादा किया? ऐ जीवात्माओं, तुम सबको जगा के तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा मैं घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा ये देखिए, यानी गुरु ने वादा किया तुम सबको घर पहुंचाऊंगा, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अब कोई जीवात्मा नहीं जगी, कोई घर नहीं पहुंची। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर आपके पास सत्संग के वचन होते, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ को हल करने के लिए तुम्हें बैठा भरमा नहीं सकता था। लेकिन आपके पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं, तुम सुनते ही नहीं हो, सोने बचाते रहते, आपस में बातचीत करते रहते। ये वचन कई किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे। ये 4, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म की चर्चा, उनमें भी ये वचन आपको नहीं मिलेंगे जो आज आपको सुनाई। दूसरा वादा क्या किया बाबा जी? बिल्कुल स्पष्ट परिचय दिया, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पार। इनमें कौन सी शंका रहेगी? और आपको करना भी कुछ नहीं। बाबा जी ने सब अपने ऊपर ले लिया। वो जानते कलयुग का जीव बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, ये कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, लिया जाए इससे भजन हो नहीं सकता। क्यों? तामस दे भजन नहीं हुई। इसका तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकर्म है, लिया जाकर युग का जीव भजन नहीं कर सकता। इसलिए तुमको तुम्हारा सारा भार गुरु ने अपने ऊपर ले लिया कि भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा। कहते नहीं, मेरे बल पौरुष का भरोसा कर और मुझ पर विश्वास कर और मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, ये काम कोई कर सकता? गुरु को छोड़कर जिनके पास गए हो उनसे पूछिए कि आप ये काम कर सकते हो? आप हमारी जीवात्माओं को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे पाप कर्म में माफी दिला सकते हो? तुम्हें 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा। सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है और नकल क्या है। लेकिन तुम्हारे पास सत्संग का वचन ही नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या कर? यही तुम्हारी कमजोरी, इसी कमजोरी का उन लोगों ने लाभ उठाया। कितनी बड़ी बात देखिए, बाबा जी ने भी कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है,
न मेरा काम कोई कर सकता है। ये नहीं वचन आपकी समझ में आया? ये कितना बड़ा चैलेंज है कि मेरा काम जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का ना दूसरा कोई कर सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज है।